हम अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ रहे हैं और हर कोई बढ़ता है, बुरी बात नहीं है। पर शायद हम अपने जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे अपने हैं, हम उन्हें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जाते हैं और अपनी ज़िंदगी पे फोकस करते जाते हैं कि हमें कुछ बनना है, ये हमारा लाइफ है, ये हमें इस तरह से जीना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी इस ज़िंदगी को दिया किसने है, हमें इस काबिल बनाया किसने है। और ये सारी चीज़ों को भूलकर हम उन्हें भी नज़रअंदाज कर देते हैं जिनकी वजह से हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका टोकना, उनका रोकना हमें चिढ़ सी लगती है कि वो हमें रोकते क्यों हैं। हम बच्चे थोड़ी हैं, हम बड़े हो चुके हैं और ये हर इंसान के दिल में आता है। ऐसी बात नहीं कि मैं बता रही हूँ तो मेरे अंदर नहीं है, मुझे भी फील होता है, कभी कभी मैं भी गुस्सा करती हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, इस दौर में जिसके पास भी उसके मम्मी पापा, पूरा परिवार उसके साथ है, ये समझना कि हम सब किस्मत वाले हैं। और मैं भी उन किस्मत वालों में से हूँ कि मेरे पास भी मेरे मम्मी पापा, भाई बहन सब सही सलामत है। और जिनके पास मम्मी पापा नहीं हैं, मैं उनसे बस इतना कहूँगी कि हौसला रखिए। एक वक्त है, ये भी बीत जाएगा, पर जो आपका खो चुका है वो वापस तो नहीं आएगा, मगर हाँ, उनको मीठी मीठी यादों में याद करिए। उनके हर एक पल को आप अपने दिल में, अपनी यादों में संजो के रखिए। वो जहाँ कहीं भी होंगे आपको देखेंगे कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो। अगर आपने उनका दिल दुखाया है तो आप माफ़ी भी मांगिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं एक ऐसे लड़के के बारे में बता रही हूँ जिसने अपनी माँ को खो दिया है और वो इतनी गलतियाँ कर चुका है कि उसे ये एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया अपनी माँ के साथ। और वो क्या कह रहा है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और सपोर्ट करिए हमारा, क्योंकि हम अभी नए नए जुड़ रहे हैं यहाँ पे। और जो भी मेरे दिल में आता है मैं यहाँ कहती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और हाँ, मेरी कही हुई बातों से अगर किसी के दिल पर कोई बात बुरी लग रही हो या दिल पर चोट लगे तो मैं पहले से माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को एहसास करके ही बोल रही हूँ, क्योंकि माँ सबके लिए बहुत ख़ास होती है। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। आपके साथ रहने पर आपकी अहमियत समझ नहीं पाया था। अब जब आप दूर जा चुके हो तब आपके दिए एक एक वक्त की अहमियत समझ आई है। अब पता चल रहा है कि आपने इस वीरान से मकान को घर बनाया था, क्योंकि आपके बिना ये घर वीरान सा रह गया है। हम सब रह तो रहे हैं यहाँ पे, पर अब घर घर सा नहीं लगता। आपके बिना नींद तो आ जाती है, पर अब सर पर हाथ फेर कर तो कभी गुस्से से चिल्लाकर सुबह कोई नहीं जगाता। भूख लगने पर खाना तो खा लेता हूँ, पर अब मेरी पसंद का खाना कोई नहीं बनाता। बिना बताए 2 घंटे भी मैं घर से अगर दूर रहता था तो कॉल कर करके परेशान सी दरवाजे पे खड़ी मेरा इंतज़ार करती थी आप, और मेरे आने पर मुझसे सैकड़ों सवाल करती थी और मैं गुस्से से कह देता था बच्चा नहीं हूँ मैं, और आप बस मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती थी। अब मेरे कई दिन घर से दूर रहने पर भी मुझसे कोई सवाल ही नहीं करता। काश उस वक्त गले से लगाकर मैं आपसे कह पाता कि परेशान क्यों होती हो माँ, मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ है कि अपनों का दूर जाना कितना खलता है। अक्सर फैमिली पिक में आप हमेशा आधी रहती थी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बिज़ी रहती थी, और जब भी आपसे कहते थे कि चलो चलो एक तस्वीर निकालते हैं, आप हमेशा कहती थी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। और हमेशा उस
फ़ोटो में आप हमेशा आधे रहते थे, मगर फिर भी वो फैमिली पिक लगती थी माँ। आप बेशक उस फ़ोटो में आधे थे, पर हमारा परिवार, हमारी इस फैमिली को कंप्लीट सिर्फ़ और सिर्फ आपने बनाया था। आपके जाने के बाद हम सब बिखर से गए हैं। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करता था, पर जताया नहीं। शायद ये गलती थी मेरी, और आपसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। बस एक बार माँ वापस आ जाओ। मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ। जैसा आप चाहती थी मैं वैसा बन गया हूँ, बिल्कुल बन गया हूँ। तुम बोलती थी ना गुस्से में, सुधर जा वरना एक दिन छोड़कर चली जाऊँगी बहुत दूर। माँ, मैं सुधर गया हूँ, मैं पहले जैसा नहीं रहा। माँ, अब तो नाराज़गी छोड़ दो, अब तो वापस आ जाओ। माँ प्लीज़ वापस आ जाओ। माँ प्लीज़ वापस आ जाओ।